गायत्री महामंत्र से प्रणाम करें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा शैवाचार से है, तो उसमें हम लोग रुद्र देवता, रुद्र के जो वैदिक मंत्र हैं, तो उनमें से कुछ एक मंत्रों को हम लोग लेंगे। तो यजुर्वेद के 16वें अध्याय में पूरा का पूरा 66 मंत्र है और सभी रुद्र मंत्र, सभी के देवता रुद्र हैं। तो जब भी शतरुद्री का पाठ किया जाता है तो वही मुख्य है। शास्त्रकारों का कहना है कि वो 66 मंत्र का ही केवल पाठ कर लिया जाए तो शतरुद्री पाठ हो जाता है। तो चूंकि 66 मंत्र है तो आज हम लोग 16वें अध्याय को स्पर्श नहीं करेंगे। उसके अलावे जो रुद्राष्टाध्यायी में जिन मंत्रों को महत्व दिया गया उसको लेंगे, उन वैदिक मंत्रों को। और शतरुद्री ये 16वें अध्याय को हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्रम में। इसी सेमेस्टर में हम लोग लेंगे लास्ट में 10-10 मंत्रों को। यदि हम लोग लें तो 6 क्लासेज में पूरा हो जाएगा। तो उसको एक सीरीज के रूप में हम लोग उसको इस तरीके का फिक्सेशन निर्धारण कर लिया गया है अपने सेमेस्टर में कि उसमें बीच में गैपिंग ना हो। तो लगातार 6 क्लास उसको लें हम लोग। तो आत्मानुसंधान का ये फैकल्टी है। तो इस आत्मानुसंधान में रुद्र पर शोध है कि क्या जरूरत है, इसलिए पढ़ी कि रुद्र, प्राण को ही रुद्र कहते हैं और प्राण का जागरण ही महान जागरण है। आत्मा का मुख्य अस्त्र है तो प्राण है। गायत्री वाइदम सदम, प्राण का को संस्कृत में गया, गाय, गया का विशेषण गाय। तो गायत्री शब्द है वो प्राण विद्या के लिए आता है। मूर्ति बना दिया जाता है प्रिपरेटरी, प्रारंभिक साधकों के लिए, कंसंट्रेशन ध्यान बने, उसके माध्यम से हम लोग ये करें। तो देव प्रतिमाओं में हम लोग देखें, गायत्री माता की प्रतिमा में हम लोग देखते हैं एक हाथ में वेद है। तो पूरा वेद प्राण विद्या है बस, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। और एक हाथ में कमंडल है, उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए, अपने आचरण में प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो जहाँ ज्ञान कर्म में उतरा, सद्ज्ञान वेद में और प्रैक्टिकल सत्कर्म में, तो जीवन कमल की तरह सुगंधित हो जाएगा। और इस संसार सागर में, जिसको मानसरोवर कहा गया है, हंस की तरह तैरने की कला मिल जाएगी। ये मूर्तियों का दर्शन होता है। तो इसके प्रति हमें श्रद्धा हो, इसलिए प्रतिमाओं के सामने जाकर आदमी नतमस्तक होता है कि हम अब तक से स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो श्रद्धा पूर्वक इसका हम स्टडी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। क्योंकि जीना है इसी संसार में, तो कैसे जिए कि निरोग रहें, निरापद रहें और सुख और आनंद, हर तरह का सुख का अनुभव करें। पृथ्वी तत्व का, जल तत्व का, देखिए पृथ्वी तत्व में भी एटम्स पर खोज चल रही है, कितने वस्तुएं बन रही है, सब पृथ्वी तत्व से बन रहे हैं।
मकान, बिल्डिंग, वाहन वगैरह जो भी सॉलिड है सब तो बन रहा है पृथ्वी तत्व से। और भी नए नए चीजें वास्तुकला में बन रही, सब शरीर नए बन रहे हैं, पेड़ पौधे नए बन रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में भी एक दूसरे को बना करके ये नए चेंजेस रात दिन लगे हुए हैं कि वेरिएशन ऑफ पदार्थ, इसकी खोज इनफाइनाइट है यह विषय। इससे हम लोग सुख सुविधा लें। ये जल तत्व का, अब जल पर इतना है, जल में भी है विस्तार है, जलीय जंतु इतने हैं कि एक्वेरियम में कहीं कहीं कंट्रीज में बनाया रहता है, डिज्नीलैंड वगैरह में एक्वेरियम, या और भी अपने देश में जहां तहां बनाया गया है एक्वेरियम, देखा है इतने जंतु हैं जलीय जंतु कि उनकी गणना लगता है कि पृथ्वीवासियों से अधिक है उनकी संख्या। उसमें मिलने वाले मोती जवाहरात और ये सब जितने भी रत्न के भंडार मिल जा रहा है, उन जलीय जंतु होते हैं उनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम रंग बिरंगे सब कलर का, देखिए वो रत्न बन गया है भीतर। अथाह है भीतर में जल, शरीर में जल ही जल है। जल की कमी से देखिए डिहाइड्रेशन, पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए तो आदमी सूख करके मर जाएगा। बॉडी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, अनाज चाहिए, कितनी खोज की जरूरत है। तो हर चीज का हम आनंद ले सकें, जल का आनंद ले सकें, अग्नि तत्व का आनंद ले सकें, अग्नि से वेल्ड करना, वेल्डिंग, सेल्डिंग, गलाई ढलाई, घर का भोजन तोजन, श्मशान घाट पर लाश को जलाना, बचपन से ही लास्ट तक अग्नि अग्नि से ही खेलना है। दीपावली है, पर्व है, हर पर्वों में यज्ञ कार्य है, संस्कार है, अग्नि मिले पुरोहितम, मिसाइल है, अग्नि आग्नेयास्त्र विद्या सिखाई थी अर्जुन को। अग्नि अग्नि खेल रहा है, थोड़ा सा अग्नि कम तो भी आदमी मर जाता है, एक भी तत्व की कमी हो। शरीर पाला हो गया मर गया, पाला एकदम गर्मी खत्म शांत हो गया, नहीं तो एक भी तत्व अनबैलेंस होता है। तो सब उतना ही जरूरी है। ये पांचों भौतिक तत्व संसार बनना, इसमें कितनी खोजे की जरूरत है, उसको और बेहतरीन आनंद, बेहतरीन सुविधा कैसे ले। गर्मी का भी सीजन है, इसमें फ्रीज है, ठंडा पानी मिल जाता है घड़े में रखा हुआ, तो लगता है कि अमृत मिल गया। कितना कमाल की बात है इसमें। इसी तरीके से हर जगह वायु है, सांसें चल रही है, सांस रुकेगी तभी मृत्यु है। हवा में पछया हवा अलग ही एक गर्मी है, पूर्वैया हवा, सब तरह की हवाएं 49 मरुदगण है। किस ढंग से किधर से हवा आ रही है, किधर से संदेश लेके आ रही है, किधर के औषधीय गुणों को बहा करके ले जाते हैं। हिमालय में औषधियां हैं, वहां से हवा ही है जो उसके औषधीय गुणों को वाष्प के रूप में कैरी करके फिर ढो करके ले जाता है यहाँ सुबह वायुदेव। बस, तो हर जगह है श्वासों की गति, कहीं भी है उसके माध्यम से ढेर सारे विद्युत आयंस आ जाते हैं, न कि सिर्फ ऑक्सीजन और केवल हवा आती। उसके भीतर बहुत सारे अमृत तत्व आकाश में भाप बनते शरीर में आते हैं, प्राणायाम से लाभ देते। हर एक पर बहुत खोज की जरूरत है। वायु, थोड़ा सा वायु तत्व कम हो गया, टायर ट्यूब में तो बड़े बड़े फैक्ट्री चलना बंद हो जाते हैं, वाहन सब ठप हो जाएंगे। सब देखिए वाहन जो चल रहे हैं रोड पर, रोडेज पर, सब टायर ट्यूब उसमें हवा के बल लोड ले रहा है, प्राण बल हवा वायु पुत्र है। भीम हुए, हनुमान जी हुए, कितना बलवर्धक। तो ये सारे फैकल्टीज है, तो वे सारे वेद में ही बताए गए। इसके साइंस ज्ञान विज्ञान उसमें किसका कैसे उपयोग करें, कितना गुण है, प्रॉपर्टीज है, हम लोग पढ़ेंगे तो लगता है कि प्रेयर है, प्रेयर नहीं, उनके गुणों कर्म स्वभावों का वो चित्रण है, वर्णन है बस। तो उनको बार बार रिपीट करेंगे, अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि ये भी एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, इस पर हमने शोध ही नहीं किया था, लाभ ही नहीं लिया था, यूं ही जन्मे, यूं ही जिए और यूं ही मर गए, इंजॉय नहीं ले पाए पूरे लाइफ का। कामना शेष रह गई तो फिर इसी का आनंद के लिए इसी में गोल गोल आनंद लेने के लपटते हैं। जीवन छोटा है तो अधिक से अधिक कहा गया है कि जब गुरु काल से समय मिले तो हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। मंत्र दीक्षा के समय 4 चीजें होती है, उसमें देखें हम लोग कितना फॉलो करते हैं। पहला होता है शिखा स्थापन,
यज्ञोपवीत, यानी हम अब ज्ञान, घटिया ज्ञान बंद कर देंगे। डाउनवर्ड्स नेगेटिव थॉट आज से बंद, बस पॉजिटिव थॉट, ऊर्ध्वगामी विचार रखेंगे। सिंबॉलिक रखा गया था, सीखा टोटी के विचार, और वो विचार सिर्फ विचार में ही न रहे, सेक्सिली का सपना न रहे, उसमें से काट छांट करके जो उपयोगी हो, धरातल लायक, उसको एप्लीकेशन किया जाए यज्ञ में। व्यवहारिक सत्कर्म, यज्ञ देवा सत्पथे नियोजित, यज्ञ भगवान हमें सत्कर्म प्राण बनावे, प्रैक्टिकल लाइफ दे, एप्लीकेशन। अथर्ववेद पूरा का, तभी धन संपत्ति आए, संपत्ति है। ज्ञान कर्म में बदला, धन आएगी। अर्थ प्रणाली सब है उसमें, अथर्ववेद सिर्फ एप्लीकेशन है इन तीनों वेदों का, तो वो होना चाहिए। तो यज्ञ पवित्र रखा गया। और भी गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी गई, यानी प्राण विद्या ही मुख्य विद्या है। बस प्राण निकला तो सारे इंद्रियां ठप। आंख केवल निकल गया तो अंधा बन करके लाइफ टाइम जिया जा सकता है, बिना आंख का भी जी सकते हैं, बिना कान का भी बहरों की तरह जी सकते हैं, बिना भुजाओं का भी जी सकते हैं, बिना पैर का भी जी सकते हैं। प्राण निकला तो नहीं जी सकते। प्राणो वा ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, प्राण ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, बड़ा भाई है, इसलिए उसको प्राण को ही नमन किया जाता है। प्राण प्रज्ञा, वही प्राण प्रज्ञा है। प्राण का सबसे जो रिफाइंड स्वरूप होता है, विशुद्ध है, बिल्कुल ही अत्यंत शुद्ध स्वरूप, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। प्रखर प्रज्ञा, यानी उस स्तर का हम अपने प्राण को प्रक्षालित करते जाए, नियंत्रण करें, तो उस ज्ञान से ही आध्यात्मिक कष्ट दूर होंगे, आधिदैविक कष्ट दूर होंगे, आदि भौतिक कष्टों को दूर करता है कोई मल्लन। ज्ञान से भी दूर किया जा सकता है। शरीर भाव में रहेंगे, शरीर का कष्ट आएगा। प्राण में कोष के मैं प्राण से बना हुआ हूं, तो प्राणों का कमी बेसी होगा तो आदमी रोएगा। मन ही मेरा शरीर है, मन मान कर चलेंगे तो मन के उठा पटक में आदमी रोएगा, कल्पेगा, कष्ट अनुभव करेगा। ये है विद्या। तो वेद की कितनी ये है। नास्तिको, दयानंद ने कहा कि नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है वो आस्तिक नहीं, न आस्तिक, नास्तिक है। ईश्वरीय वाणी है, किसी मनुष्य के द्वारा वो नहीं लिखी गई। बस ऋषियों ने गहन समाधि लगाया, शोध किया, निर्विष समाधि में गए, यानी सारे बाहर के संकल्पों को समाप्त किया, शांत मन, इन ध्वनियों को, इन कंपनों को, इन तरंगों को अपने भीतर में अनुभव किया कि ये तो बिल्कुल एक यूनिवर्स में गजब का चल रहा है। जिन नियमों पर सारी सृष्टि चल रही है, उन नियमों के परिप्रेक्ष्य में यदि मनुष्य अपनी आचार संहिता रख ले तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। इसी को धर्म कहता है। वाह, कितना हमें क्या धारण करना है, एक नियमावली, एक अनुशासन व्यवस्था जो सारी सृष्टि में चल रही है। और शरीर के भीतर में भी सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा के अनुशासन में यदि इंद्रियां काम करने लगे, अर्जुन यदि कृष्ण के अनुशासन में, आत्मा यानी कृष्ण, बाकी ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण, बस प्राण यदि उसके अनुशासन में चलने लगे, सब प्राण के ही वेरिएशन है, प्राण के रूपांतरण है, प्राण के ही बाई प्रोडक्ट है सारा सृष्टि। गायत्री वा इदम सर्वम, इसका अब समझा जा सकता है कि वेद की कितनी प्रासंगिकता है। और इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक काम किया, सभी को कहा कि बहुत दिन बीत चुका वेद को छुए, सब घर में वेद रखें, वेद स्थापना और वेद पढ़ें। और छोटे छोटे पूरा नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ है तो रटवा दिया सुग्गा की तरह, गायत्री मंत्र केवल पढ़ ले तो वेद मंत्र पढ़ लिया। सारे वेदों का सार है, वेदांत ने कहा वेदों का सार गायत्री मंत्र। एक बार शिकागो के स्पीच में किसी ने कहा, इनके विवेकानंद के दर्शन फिलॉसफी को और विराट धारा प्रवाह बोलते हुए कहा कि भारतीय दर्शन इतना विराट है, बड़ा है कि सैकड़ों लाइब्रेरियों के करोड़ों पुस्तकों में भी लिखा जाए तो नहीं अटेगा। विवेकानंद ने कहा कि अटेगा, महतो महियान, बड़ा से बड़ा भी है और अणोरणीयान, छोटा से छोटा भी है।
सारे भारतीय दर्शन को सिर्फ एक बाल पर लिखा जा सकता है, बस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सारा है बस इसी में समाया, क्योंकि यह प्राण है और प्राण से ही सारी सृष्टि बनी है। जगताम जननी चैव ताम उपासमे हुई। हे पार्वती, हम सभी जो हम प्रजापति हैं, ब्रह्मा विष्णु में प्राण की ही साधना करते हैं और अपने आत्म साधना से बस प्राणों का जो उद्गम है आत्मा, इसके द्वारा हम लोग प्राण विद्या पर कमांड कर लिए हैं, तो सारे संसार को रक्षा कर लेते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्राण विद्या है। तो और समझा जा सकता है कितना है। तो इसमें देखिए आज जिन मंत्रों को हम लेंगे उसमें से 3 मंत्रों को पर हम लोग उसका अधिक फोकस करेंगे आज। पहला होगा महामृत्युंजय मंत्र, जो यज्ञ के कर्मकांड में, उसमें रुद्राष्टाध्यायी में हमने देखा कि 5वें अध्याय में पूरा का पूरा 16 वाले अध्याय को ले लिया गया है, 66 मंत्र को उसमें लिया गया। तो उस पर तो होगी ही चर्चाएं अगली कक्षाओं में, लेकिन उसके अलावे जो महत्व दिया गया है वो 3रे अध्याय को दिया गया है। उसमें कल लास्ट वाला 8 मंत्र रखा है, तो 66, 8, 74 हो गया, और 2 मंत्र 17वें अध्याय का 31-32 लिया है, तो 76। बाकी 24 मंत्र 66 जो 16वें अध्याय है, इसी को रिपीट किया एक बार, 16 का गुच्छा करके रिपीट जो था, जो 7 बार पाठ कर दिए। तो उसी में रखा कि जो और भी हाई वोल्टेज वाले थे उस मंत्रों को उसमें बार बार एक साइक्लिक में घुमा करके अपने भीतर में प्राणों को जागृत किया गया है। ये तो 3रे अध्याय के में जो मंत्र हम लोग कर्मकांड में देखते हैं, कर्मकांड भास्कर, तो देखिए कर्मकांड भास्कर को भी आपके सामने हम इसमें दिखा रहे हैं स्क्रीन मिरर के माध्यम से, ताकि हम लोग देखें कर्मकांड केवल यूं ढर्रे से न कर रहा हूं, थोड़ी इसकी गहराई में जा करके देखा जाए तो एक एक मंत्र हमें कितना शानदार बना देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, बस महामंत्र में वो भी आता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र को भी महाशब्द जोड़ दिया है। तो इसमें है कि प्राणों पर नियंत्रण की विधा उसमें भी बताएगी। तो देखिए हम इसमें स्क्रीन शेयर यहाँ पर गए, यहाँ शेयर में गए, तो ये बात क्या बन गई, ये स्क्रीन शेयर में काम की बात है आगे। तो स्क्रीन यहाँ लगता है कि स्क्रीन से आउट हो गया क्या। कर्मकांड भास्कर ये देखते हैं, हाँ ये आ गया, ये हो गया नितिन जी, ये कर्मकांड भास्कर है। तो इसमें जो 3 मंत्र लिए गए हैं 3रे अध्याय का, तो महामृत्युंजय मंत्र देखते हैं हम लोग को ये कहाँ पर आ रहा है। एक तो आहुतियों के क्रम में हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका देवा वाहन में ही भी आता है, इसको देखते हैं। देखते देखिए इसमें संस्कार प्रकरण यज्ञोपवीत कर्तव्यम दीप, यहाँ अब देखिए इसमें आ गया, यहाँ देवा वाहन का मंत्र देख लीजिए, ये देखते हैं। वंदे देव उमापतिम श्रीगुरुम वंदे जगत कारणम, ये है विनायकम मंगलम भगवान विष्णु शांताकारम अभिषिता सिद्ध्यर्थम। इस वाले पेज में देखिए ये त्र्यंबक, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया जाए तो आएगा, ये बड़ा हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखिए। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए ये भी ठीक है। तो इसमें देखिए त्र्यंबक,
देखिए ये भी ऊपर वाला भी, लेकिन वो पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र नहीं है ऊपर वाला, वो भी शिव जी का है। तो उसको भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। शिव जी के इसमें 2 मंत्र आ गए, त्र्यंबक के रूप में है। इस मंत्रों पर देखिए विचार करते हैं। त्र्यंबक, बंधन मृत्यु से ऊपर उठाकर मुक्ति प्रदात्री सत्ता। देख रहे हैं, ये यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 60वां मंत्र का हाफ पार्ट, आधा, उसमें और भी 2 मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमृतात्। देखिए कितना है। तो इस मंत्र को के दृष्टा हैं वशिष्ठ ऋषि, महर्षि वशिष्ठ। और ये मृत्यु विमोचनी है। समझिए कितना कमाल की बात है इस मंत्रों का। मृत्यु से हर कोई घबराता है। एक जहां भी कोई कह दिया जाता है कि आपका अकाल मृत्यु है, ये हो जाएगा, तो तुरंत उपाय बताइए पंडित जी के यहाँ पर, आचार्य जी कुछ उपाय बताइए। उपाय है, वेद में हर चीज का उपाय है। तो इसमें उपाय है कि महामृत्युंजय मंत्र का इतना आप जप करें, ये कर ले। अब जैसे 27 में लड़के पढ़े जाते हैं, जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से जुड़े हैं, उनकी बात जो की जा रही है इसमें, ग्रह नक्षत्रों का भी, चूंकि भी मैग्नेट है, आदमी का बॉडी भी मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को प्रभावित करेगा। इसलिए होता है कि तो शरीर में जैसे लड़का कोई जन्म ले लिया, जैसे जन्म लिया, तो जब तक से माँ के गर्भ में था बच्चा, तो माँ के बॉडी का पार्ट था, यानी उस मैग्नेट का एक पार्ट था। उसका अपना अपना सेल्फ मैग्नेटिज्म अलग से काम नहीं कर रहा है वहां पर। उसके बॉडी के पार्ट से उसके भोजन, माँ का भोजन, माँ का विचार, माँ के सारी भावनाएं उसके भीतर में जा रही है, यानी उस बॉडी पार्ट्स का हिस्सा। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो एक स्वतंत्र डाइपोल हो गया, एक स्वतंत्र मैग्नेट उसका मस्तिष्क, और बाहर के सारे आकाशीय पिंड मैग्नेट। तो जैसे ही बाहर निकला तो इस मैग्नेट पर अंतरिक्षीय मैग्नेट का प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी का भी प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा का, सूर्य का, अन्य नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। और पहला लव टच एट फर्स्ट साइट, पहला बम्बार्डिंग ही प्रभावी होता है, और वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभाव डाला पड़ गया। अच्छे प्रभाव भी पड़ सकते हैं, खराब प्रभाव भी पड़ेंगे। तो ऋषियों ने इस पर विचार किया कि अच्छा प्रभाव पड़ा है तो उसको बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए इस बॉडी में, और खराब प्रभाव पड़ गया है तो उसको काट दिया जाए। तो चूंकि वो वेव्स हैं, तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रकाश की तरंगे आते हैं, उसमें चुंबकत्व भी रहता है, और वो आकर के साथ में उसमें एक डिविनिटी भी रहती है। सूर्य से आने वाली किरणें, एक यह है कि सिर्फ प्रकाश, लाइट भर नहीं, उसमें ओजस है, तेजस है, जीवनी शक्ति है, बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीजें हैं, आत्मा को प्रकाशित करने वाली चीजें हैं। ये भारतीय ऋषियों ने उसके भीतर के आत्मा को देखा कि प्रकाश के भीतर में कोई जरूर ऐसा तत्व है जिस प्रकाश के पार्टिकल को, फोटॉन्स को तेज गति से हाँक रहा है। बस, क्योंकि वो कोई भी कण हो, पार्टिकल हो, वो अपने से तो चल सकता नहीं, उसमें जड़त्व है, कोई इसके भीतर में चेतना बैठकर उसको हैंडल कर रही है, हाँक रही। तो वो एक तरंगे हैं। अच्छा, वो तो ग्रह नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा अपना तो प्रभाव डाल करके आगे सरक गए। तो उस समय वेव्स का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज क्या था जो बच्चे पर पड़ा। तो अब कौन से अक्षर का हम उच्चारण करेंगे, अ, आ, यू, क, चे, चुं, ला। अब देखिए जो लिखा रहता है राष्ट्रीय अक्षर, किस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ रहा था, किस डिग्री पर वो थे, हर एक 30 डिग्री पर राशियां हैं, तो वो आने वाली किरणों का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज क्या था। तो कौन से अक्षर उच्चारण किया जाएगा, तो उसी से रेजोनेंस बनाने वाला वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आएगा, उसी अक्षर पर नाम रख दिया, रास्याक्षर कहा जाता है इस रास्याक्षर को, इस अक्षर को।
तो जैसे इन अक्षरों को उच्चारण किया जाएगा तो उसके अचेतन मन में वो तरंगे जाएगी, और उसका वैदिक मंत्रों के साथ जोड़ दिया गया तो उसको ऑपरेशनल प्रक्रिया शुरू कर देगी उनके हानिकारक तत्वों का। तो जो मूल में पड़ जाते हैं जो बता रहे हैं ये, तो 6 ऐसे नक्षत्र आते हैं जिसमें कि मूल में जो आ जाते हैं, रेवती अश्विनी भी आ जाता है, इधर श्लेषा माघा भी, ज्येष्ठा मूल भी। तो ये यहाँ पर 9 वाले में क्या होता है कि उस समय मैग्नेटिक फील्ड उसका शून्य पड़ जाता है। तो जो जो जन्म लिया है उसके अपने भीतर के संस्कार भारी पड़ेंगे। बस यदि कोई पिछले जन्मों में अपराधी प्रवृत्ति का रहा हो और उसका अवतरण हुआ हो तो इनका वो उसका तेजी से अपराध वृत्ति बढ़ेगा क्या, क्योंकि उस समय न्यूट्रल गियर में वो लिया है। तो एक ऐसा भी क्षण होता है न्यूट्रल गियर, एक नक्षत्र गया दूसरा आया नहीं, बीच का जो होता है गैपिंग वाला पीरियड जिसको ईदा का ये कहा जाता है, तो शून्य, तो उस वाले को मूल जहां से एक नया शुरू हुआ पुराना समाप्त हुआ, ऐसे हैं जो पॉइंट है। तो इसके लिए क्या किया जाए तो महामृत्युंजय मंत्र के जप कराया जाता है। 27,000 महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर लें तो ये, या फिर जा करके 27,000 गायत्री महामंत्र का जप कर लें और 11,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। ये भी एक टेक्निक रखा, क्योंकि ब्रह्म गायत्री है ये, और उसका दशांश इसको यदि कर लिया जाता है तो वो ये, और 27 दिन में वो नक्षत्र फिर साइक्लिक में आ जाता है, तो उस दिन उसको ये पूजन का, ये सब बिल्कुल गणितीय फार्मूलाज है, बेहतरीन शानदार जीवन जीने का निरापद है। तो इसी क्रम में अभी देखें, अब इन मंत्र को हम देखते हैं, ये इसके वशिष्ठ ऋषि। एक और भी बात देखिए, गूगल में आप सर्च करेंगे कि इसके कौन है मंत्र दृष्टा, तो किसी ने डाला ही नहीं अभी तक से वशिष्ठ को। मार्कंडे ऋषि वहां पर हम देखेंगे तो मार्कंडे ऋषि का नाम आता है, जबकि इस मंत्र का दृष्टा मार्कंडे ऋषि नहीं है, महर्षि वशिष्ठ है। तो अब से कोई इसको डाले तो जो डाला गया है सर्च करने पर वही आएगा। तो अध्ययन हम लोग चूंकि बंद कर दिए हैं तो कोई नया उसमें पोस्ट डाला नहीं किसी ने, तो मार्कंडे ऋषि के वहां पर लिख दिया गया है। खोज क्रम में आएंगे तो गायत्री महामंत्र का जो अंतिम अक्षर है यात, प्रचोदयात, यात का बीजाक्षर होता है त्रिम, और इस हर बीजाक्षर का एक दैवी शक्ति होता है, एक देवता होता है उसका हैंडल, तो उसका दैवी शक्ति हो जाता है उसमें है कि वो है त्रिपुरा, है उसकी डिवाइन एनर्जी, अधिष्ठात्री शक्ति है त्रिपुरा, और उसका देवता है त्र्यंबक, और इसको रिसर्च करने वाले हैं मार्कंडे ऋषि। इसी दिग्भ्रांता में मार्कंडे ऋषि का नाम उसमें पुष्ट कर दिया गया है त्र्यंबक शब्द को देकर के। तो एक एक बीजाक्षरों पर भी ऋषियों ने खोज किया है, और मार्कंडे ऋषि को इसमें पाया गया, उनके जीवनी क्रम में ऐसा देखा, मृकंड ऋषि को पुत्र नहीं हो पा रहे थे तो तप से तप किया, तो मृकंड के बेटे मार्कंडे ऋषि नाम पड़ गया उनका। तो उनकी कहा कि आपकी संतति में देखिए, शिव जी प्रसन्न हुए तो कहा कि देखिए आपको तो संतति है नहीं, लेकिन संतति है, अब तप किया है तो चेतना के पार्टिकल आकाश में अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं, आपके यहाँ अवतरित हो सकता है, लेकिन 2 वैरायटी का होगा, बस दोनों में से चुनिए कौन सा होगा। या तो बहुत ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट होगा तो उसकी उम्र कम होगी, अच्छा, या फिर लंबी आयु वाला चाहते हैं तो ब्रिलियंट नहीं होगा, सामान्य होगा, बस दोनों में से किसको चयन करेंगे। उन्होंने सीधे कहा कि हमको ब्रिलियंट चाहिए, आयु को महत्व नहीं दिया वहां पर, और बाद में जब हो गए तब रह गया कि आयु है, तब आयु को लंबा हम कैसे कर लें, अकाल मृत्यु मरना है 16 वर्ष की, कहा कि 16 वर्ष में ये समाप्त हो जाएंगे। 16 वर्ष में भी तो आदि शंकराचार्य ने सारे शास्त्रार्थ जीत लिए थे, 8 वर्ष में ही सारे वेदों का अध्ययन कर लिए, लेकिन फिर भी ये चाहे कि पूर्ण आयु जिए, तो क्या किया, महामृत्युंजय मंत्र, इसी महामृत्युंजय मंत्र का जप करके खुद उनको भी बता दिया कि इस मंत्र का खुद ही जप करो, किसी और को बुला करके जप करवाने से बढ़िया है कि खुद जप किया जाए। बस ये पूज्य गुरुदेव अधिक इस पर जोर दिया है कि सेल्फ है, अपने आत्मावलंबी हम बने,
अपनी जो श्रद्धा है, अपनी जो टीस है, अपनी जो पीड़ा होगी, उतना दूसरे करेंगे तो नहीं होगी। इसलिए खुद ही हवन करें, खुद ही जप करें। खुद ही जप करने का लाभ अनेकों गुना अधिक होता है, 100 गुना। और थोड़ा सा शुद्ध भी हो गया तो उसमें नो प्रॉब्लम, क्योंकि ईश्वर भावनाओं से खेलता है। देवा भावते न, भावनाओं के बने होते हैं। वो श्रद्धा भाव के आधार पर ईश्वर मिलते हैं। वो अपने आप से ही उसको ठीक कर लेगा। यद्वा न्यूनम यहा करम, जो मंत्र कम बोल दिया है, अधिक बोल दिया है, तो हे ईश्वर आप इसको सुंदर बना दे अपने ढंग से। ये गढ़ है, लेकिन एक भाव बनता है। तो इसका जप किया था मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र का, तो उनकी आयु पूर्ण हो गई। और पूर्ण ही नहीं हुई, इतनी पूर्ण हो गई कि चिरंजीवी में श्रेष्ठ माने जाते हैं। 7 गो है इसमें कहा जाता है। कौन? अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपि परशुरामस्य सत्य चिरंजीविना। ये इन स्वेच्छाजीवी सत्य, जब तक चाहे अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में रख सकते। मार्कंडेय ऋषि 8 में है, जो इन सब से भी पहले, और वो महाप्रलय में भी समाप्त नहीं होते। समझा जा सकता है इन मंत्रों की कितनी है। दैवाधीनम जगत सर्वे, सारा संसार देवताओं, ये पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये जो है इसके आधार पर चल रहा है। लेकिन मंत्राधीनम से देवता, वेद मंत्रों का अधीन देवता होते हैं। तो मंत्रों को सिद्ध किया जाए, मंत्रों को हम लोग उसका महत्व नहीं दे रहे हैं, साउंड एनर्जी का, फ्रेक्वेंसी का, इसलिए ये बात बनती है। तो ये आपसे इसको जो पोस्ट हम लोग करें, विधिवत बोली कर इसको हम लोग पोस्ट करेंगे। कहीं पर लिखिए तो गूगल में भी सर्च करने पाएगा। इस महामृत्युंजय मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं महर्षि वशिष्ठ 10, और ये मृत्यु विभूषणी है। ये तीसरे यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 60वां मंत्र है। इसमें 2 पार्ट आते हैं। एक तो यहाँ पर आ गया ओम त्र्यंबकम यजामहे, है ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये त्रिष्टुप के ही फ्रैक्शन दिख रहा है। और इसमें एक और है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षियो। यहाँ पर उर्वारुकमिव बंधना है, और मृत्युर्मुक्षिय मामुदा कर दिया इसमें। सुगंधि वहाँ प्रतिवेदना में है, और बंधनादितो उसमें आ गया है बंधनादितो मृत्युर्मुक्षिय मामुदा। और वहां पर 2 पार्ट है। तो आधे पार्ट को हम लोग क्यों जपते हैं? क्योंकि इसमें ऋग्वेद में भी, या हम ऋग्वेद में जो मंत्र आया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र आता है, पहली बार वेद में आया है। और उसमें सिर्फ यहीं तक है मंत्र, बस। इसमें दूसरा पार्ट उसका नहीं है। इसलिए इतने ही मंत्रों को उसमें, मृत्यु विमोचनी और महर्षि वशिष्ठ उसके ऋषि हैं वहां भी, तो इसलिए इतने भर के ही पार्ट्स को रखा गया। कुछ लोगों ने और भी बीज मंत्रों की इसमें जोड़ा है, लेकिन वो तांत्रिक प्रकरण में आ जाता है। लेकिन यही अपने आप में पूर्ण है, बस। ओम त्र्यंबकम यजामहे। अब इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन करके, इसमें से अन्वयीकरण। त्र्यंबकम ये रुद्र भगवान का एक नाम है, त्रिलोचन कहलाते हैं। हे 3 नेत्र वाले, सूर्य शशांक वह निनयनम। इसमें देखिए ऊपर वाला मंत्र में देख लिए, वंदे देवम उमापतिम सुर गुरुम। देखिए, हे देवताओं के गुरु, हे उमापति, हम आपकी वंदना करते हैं। वंदे जगत कारणम, आप ही जगत के कारण है। अथर्वशीरोपनिषद में बताया जाता है कि रुद्र को ही उसमें लिया गया है कि परब्रह्म का एक नाम दिया है कि जगत का कारण आप, यानी प्राण से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही। वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम। अब देखिए इसमें वंदना कर रहे हैं, हे पन्नग भूषणम, यानी सर्पों की माला पहने हुए। अब इसको साइंटिफिक वे में हम लोग देखते हैं तो फोटो में तो सर्प की माला बनाया जाता है, लेकिन सर्प पहन करके कोई व्यक्ति सामान्य, ये तो कुछ अपना भिखमंगे भी सांप पहन करके भीख मांगने लगे, तो भगवान शिव जी के स्तर का
वो बनने में एक अलग होता है। तो यहाँ पर सर्प का मतलब होता है कि सर्प कहा जाता है जो स्पाइरल वे में चलते हैं। तो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, आकाशीय पिंड, वो सब स्पाइरल मूवमेंट में चल रहे हैं, गोलाकार गोल गोल घूम रहे हैं। सूर्य भी गोल घूम रहा है, पृथ्वी गोल घूम रही है, और एक दूसरे को गोल गोल घूम करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपस में एक दूसरे को मैग्नेटिज्म से टंगे हुए, इसलिए सर्प पर पृथ्वी टंगी है कह दिया जाता है। अब ये देखिए, तो सबको जो अपने अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष में नाभि बन करके सबको ये हैंडल कर रहे हैं स्पाइरल मूवमेंट से, तो पन्नग भूषणम कहलाता है। मृगधर्म, अब देखिए कितना शानदार है मृग का वो छाला पहने हुए। तो इसमें भी दिग्भ्रांता नहीं होनी चाहिए कि मृग का छाला मृग मारे पहनने के। जो होते हैं चमड़ों का छाला, इसका मतलब होता है अपना जो रक्षा कवच है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और मृग चूंकि सुंदर होता है तो आकर्षक भी रखें, अन्नमय कोश को मजबूत भी रखें, और ऑर्नामेंटल भी रखा जाए इस बॉडी को, सुंदर फिटनेस भी शानदार हो ये करने का। तो रक्षा कवच हमेशा सुंदर और शानदार, जैसे प्रकृति को सौंदर्यीकरण है, उसका एक सिंबॉलिक है, दार्शनिक सिस्टम वहां पर रहता है, स्ट्रॉन्गनेस भी है। और यह वंदे पशु नाम पति, हे जीवों के स्वामी, पशुनाम पति भी कहा जाता है, पशुपति भी कहा जाता है उन्हें। शिव कल्याण दशाति जीव ही प्राणधारी नाम, सारे प्राणधारियों के आप ये आगे चल किसी में देखिए, वंदे सूर्य शशांक वह निनयनम, 3 नेत्र कहे जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। तो यही इसमें है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, यही इसमें जो आत्माग्नि और ब्रह्माग्नि की ऊर्जा दौड़ती है बीच में। तो ये शरीर के भीतर की भी है अवस्थाओं हम लोग समझ सकते हैं। और नेत्रों में भी सूर्य चंद्रमा कहा जाता है। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो दोनों नेत्र कहा है इन्होंने, देखने की शैली है, दर्शन भी इसमें काम करता है। तो ये 3 नेत्र आ गए। देखिए सूर्य शशांक वहनीनम, ये त्र्यंबक शब्द यहाँ भी आ गया। तो त्र्यंबक शब्द के अन्वयीकरण में पाया, निरुक्तात्मक अर्थ हमने देखा इसका, तो उसमें पाया कि इस त्र्यंबक के और भी अर्थ लिए गए। हे शरीर का को, शरीर, आत्मा और संसार, 3 पार्ट में बांट कर देखा है, तीनों को आप दृष्टि में रखते हैं। हे रुद्र, आप त्र्यंबक आपका नाम पड़ा क्योंकि आप शरीर मन आत्मा हर जगह हमारा ध्यान रखते हैं। अधिभौतिक कष्ट हमें जीवन में न हो, आध्यात्मिक कष्ट न हो, आध्यात्मिक कष्ट न हो, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, तो तीनों। अच्छा, ट्राई डायमेंशनल सृष्टि को भी 3 पार्ट में ले लिया, यहाँ पर निरुक्त में रखते हैं। त्रिधा प्रकृति, सतरजतम से बनी हुई पृथ्वी लोक, आकाश लोक, स्वर्ग लोक और उससे ऊपर का सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण। इसका मतलब है कि हर जगह ये दृष्टि रखते हैं। गायत्री माता को भी त्रिनेत्री कहा जाता है, 3 नेत्रों वाला। दुर्गा को भी कभी त्रिनेत्र, काली को 3 नेत्र बना दिए जाते हैं। तो ट्राई डायमेंशनल सृष्टि के कण कण में ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह दृष्टि रखता है, उनकी दृष्टि से हम कहीं भी अछूते नहीं। तो हे त्र्यंबक, आपको हम सब यजन करते हैं, आवाहन करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, और या करें, वेद आदेश भी देता है, हे मनुष्यों त्र्यंबक की साधना करो, ईश्वर को हम नमन करें, ईश्वर के साथ संपर्क जोड़े जो सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम है। सुगंधिम का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, शानदार, अच्छे आशय से जुड़ा हुआ। एक ही चीज है, सड़ गया दुर्गंध भी देगा, शानदार है सुगंध भी दे रहा है। वही फल था, फूल है गुलाब का, सुंदर है, टहनी पर है, खिला हुआ, सुगंध दे रहा है। वही जब बाद मुरझा कर गिरा है सड़ करके, तो दुर्गंध भी दे सकता है। तो यहाँ सुगंधिम होता है कि शरीर में से प्राण निकल जाए तो दुर्गंधित भी हो जाता है, लाश मर रहा है, सड़ रहा है, जल रहा है, तो और शकल सुगंधित है। तो श्रेष्ठता की दिशा में सुगंधिम शब्द रखता है। और पुष्टिवर्धनम यानी शरीर, आत्मा, समाज को पुष्ट करने वाले, हे परमात्मा। देखिए कितनी शानदार बात, आप सुगंधित पुष्टिवर्धनम है, वाह। आप हे त्र्यंबक, आपका हम वंदना करते हैं। या वेद का आदेश है कि जो सुगंधित पुष्टिवर्धनम परमात्मा है,
उसको हम वंदना करें। अब देखिए यहीं पर किस लिए वंदना करें, उर्वारुकमिव बंधनान, बंधनान शब्द है ये अलग कर दिया है तो बंधनात् हो जाता है, लेकिन चूंकि पढ़ने के हिसाब से उसमें आधार ना है तो तब में हलंत और म मिल जाता है तो न में बदल जाता है, ये ग्रामेटिकल यहाँ पर है, तो इसलिए बंधनान ठीक भी है और चल करके बंधनात् भी कर सकते हैं, बंधनों से इस मतलब है। उर्वारुकमिव, उर्वारु कहते हैं खरबूजा को, तो जैसे खरबूजा इव माने एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे खरबूजा पकने पर टहनी से स्वतः 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 टूट जाता है। कुछ फल है कि पकने के बाद भी तोड़ने पड़ते हैं, जैसे श्रीफल वगैरह देखिए, बेल वगैरह पक गया तो भी आपको उसमें से तोड़ना पड़ता है निकाल भाई, लेकिन खरबूजा है कि पका स्वतः छोड़ देता है। तो यही पर कहा जाता है कि खरबूजे की तरह हम मृत्यु में नारकीय जीवन से हम मुक्त हो जाए, यानी इस जन्म मरण की रेहट प्रक्रिया से मुक्त हो, लेकिन मां अमृता, अमृत तत्व से नहीं, या रोग दुखों के अकाल मृत्यु के जो पलंजड़ आ रहे बीच में, अभी उर्वारु को बने नहीं, जैसे वो पकता है तो अमृत फल कहलाता है, अमृत फल तो अमृत में बनता है। तो हम पूरे जीवन में पके ज्ञान विज्ञान से, देखिए ज्ञान विज्ञान से पके, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम, इन सब का से बिल्कुल जब पक जाए हम, तब जाकर यहाँ से प्रयाण करें हाँ ब्रह्मलोकम। इसलिए इसमें कहा गया है पतिवेदनम, जो दूसरे वाले पार्ट में देखा हमने उसमें कि जो पतिवेदनम कहा गया है कि आप जगत पति हैं, आप उसका, और साथ में आत्म साक्षात्कार कराते हैं, यही शरीर का स्वामी है तो आत्म साक्षात्कार भी आप कराते हैं। तो हम ईता बंधनादितो ईता इस लोक से प्रयाण तो करें, लेकिन ब्रह्मलोकम न छूटे, यहाँ से गए बीच में भटकते रहे अनंत लोक, हम ब्रह्मलोकम जो हमारा मूल है, अस्थायित्व है, वो हमें से ना छूटे। देखिए कितना शानदार इसमें अर्थ लिखा गया, दूसरे पार्ट का था, लेकिन हमें तो यहाँ पर एक ही ये लिया गया है, ये ऋग्वेद का को महत्व दिया गया है, इसमें हाफ तक है इसमें, तो ये स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है कि अब ये इस भाव से यदि हम करें ईश्वर को, तो रिपीट एंड रिपीट ये भावनाएं ये प्रगाढ़ होती जाती है, ईश्वर से दोस्ती बनती है, और ये शरीर के भीतर में जो शक्ति केंद्र है उसको जगा करके जो भीतर में जो अकाल मृत्यु के जो कारण बनते थे, क्योंकि मरण होता है सिर्फ शरीर का, तो पकने से पहले तो शरीर को जो मरण है तो प्रिजर्व यदि कर दिया जाए तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। जब डमी में लाश को भी रख दिया जाता है तो नहीं सड़ता है, तो प्रिजर्वेशन पर निर्भर करता है। तो अपने ब्रेन के भीतर से ऐसे आप आभा मंडल निकालना शुरू कर दे, औरा आभा मंडल सोहम अस्मि का, तो इस तरीके से ये आभा मंडल शरीर के भीतर के खराबियों को दूर करता हुआ, चाहे कैंसर हो, बीमारियां हो, ये सब है, ये सब मेडिटेशनल प्रक्रियाएं हैं, उच्च स्तरीय ध्यान प्रणाली और तप साधना से आयु बढ़ा लेते थे। तो ये क्रम आ गया इसमें, ठीक है, शानदार। आगे बढ़ते हैं, और भी 2 मंत्रों को हम लोग ले सकते हैं आज के समय में। देखिए अब आगे बढ़े हैं कहाँ, तो तीसरे के 62वां इसमें अब लेंगे, 62वां 60वां है, 62वां मंत्र जो तीसरे अध्याय का वो आया हम लोग को भस्म धारणा में। आगे बढ़ते जाइए, ये पुष्करादिनी आया, ये मंत्र है आपका वास्तु देवता स्मनम, ये बढ़ रहा है आगे की तरफ में, ये ठीक है, यन मंडलम शुरू हो गया, आगे बढ़ते जाइए। प्रजापते स्वाहा सृष्टिकृत हम, ये आ गया वशोपगृत अवग्रहणम। हाँ अब देखिए यहाँ पर आया होगा, ये देखिए भस्मधारण, इसके भी देवता हैं, इसके ऋषि हैं नारायण, खुद नर नारायण में नारायण ऋषि है, और इसके देवता रुद्र। तो आज रुद्र से वेद में आने वाले इन मंत्रों को हम लेंगे। तो ओम त्रयायुषम जम दग्न इति ललाटे जो बोला जाता है, ये मंत्र का हिस्सा नहीं है, बस इतना ही मंत्र का हिस्सा है। तो अपने से बता लिया जाता है कि भस्म को यहाँ धारण करें, यहाँ धारण करें, गले में, ग्रीवायाम, दक्षिण बाहुमूले और हृदय, लेकिन जो मंत्र हमें है वेद में इतने तक है मंत्र। इति ललाटे
ये सिर्फ डिनोशन दिया गया है कहाँ धारण करें, लेकिन मंत्र का हिस्सा है ओम त्रयायुषम जमदग्ने है, बस कस्य पश्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। तो ये त्रयायुषम का अर्थ यहाँ होता है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीन उम्र को, पूरी उम्र को तीन पार्ट में बांटने हैं, स्टूडेंट लाइफ, मैरिड लाइफ और आफ्टर रिटायरमेंट, बस। तो ये तीनों शानदार होना चाहिए, कैसा अर्थ में होना चाहिए। तो जमदग्नि को, ऋषि को भी यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो, क्योंकि देवताओं में ऋषिगण भी आते हैं और उनका भी नाम तो जमदग्नि पड़ा होगा नामकरण संस्कार में, तो जन्मते ही जमदग्नि नामकरण रखा जाए तो जमदग्नि, इसका मतलब होता है कि जमदग्नि ईश्वर का नाम है। वेद के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी शब्द हैं, ईश्वर का एक पर्यायवाची नाम है। चक्षुर वह जमदग्नि, इसका निरुक्त हमने देखा तो कहा कि जमदग्नि किसे कहते हैं, तो दृष्टि को ही जमदग्नि कहा जाए। जैसे अक्षरोर में चक्षुरस्त विश्वामित्र जमदग्नि, तो नेत्र में बहने वाले जो प्राण है, एंगल ऑफ विजन, वो जमदग्नि कहलाता है। तो हमारा एंगल ऑफ विजन कैसा है, जैसा कि ऋषियों का रहता है। ऋषि को लोग बचपन का जीवन, या देवताओं का जैसा है, ऋषियों का जैसे जवानी का जीवन, गृहस्थ आश्रम, ऋषि परंपरा का जीवन हम जिए, तो बचपन से हम लोग को उस स्तर का लाइफ स्टाइल नहीं सिखाया गया जिसकी परेशानी बन रही। तो कम से कम अब से अपने बच्चों को अपने परिवार में या अपने आगे आने वाले जनरेशन को ऋषि परंपरा में जोड़ा जा सकता है। ऋषि माने हम लोग समझ मत ले घर छोड़ के भागने वाला कहीं, ऋषि माने साइंटिस्ट, आत्मिकी भी और भौतिकी भी, दोनों। आत्मिकी में भी पकड़ भी हो और आत्म भौतिकी में भी। तभी भारत सोने की चिड़िया था कि, और ऐसे ही नहीं था कि साधु फकड़ों का देश है, सब संसार धनी भी इतना कि पूरे विश्व को आजीवन खिला सकता है। और भी शरीर धरती के भीतर जो संपदाएं हैं उसको भी जानकारी है, जब चाहे उसमें से रिसर्च करके निकाल लेगा काम की चीजें। इतना ही नहीं, अन्य लोगों से भी संपर्क साध कर, यजुर्वेद के 19वां अध्याय है, पितर लोग से संपर्क जोड़ने वाला है, जो पिंडांतर्पण में, जहां अपना कम पड़ गया तो पितरों से भी मांग लेता था, अंतरिक्ष से भी मांग सकता है, आकाश में से कहीं यज्ञ किया, अग्नि में से रथ निकल गया, द्रौपदी निकल गई, वो निकल गए, राम निकल गए, लक्ष्मण निकल गए, अग्नि से, परमाणु में से, अंतरिक्ष में चेतना के पार्टिकल्स दौड़ते रहते हैं, समझिए। तो कहीं से भी इसलिए कहा है, ये हमेशा रहा है भारत, तो इस पर भी रिसर्च था, प्लस आत्मिकी को भी, यानी ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार सारे ऋषि करते थे। इसलिए कि हम इस मैटर को, पदार्थ जगत का हम दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग ही प्रदूषण है, दुरुपयोग ही पाप है, सदुपयोग को पुण्य कहा जाता है। बस इसका हम अपने लिए सदुपयोग करें, अपने लाइफ स्टाइल को शानदार बनाने के लिए करें। तो ये देखिए, कश्यप आदि ऋषियों की तरह, जमदग्नि आदि ऋषियों की तरह, यद देवेश उत्तराश्रम, देवताओं की तरह हमारा तीनों है, फेज है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये गुजरे, बुढ़ापा देखो रोए नहीं, बुढ़ापा तो और शानदार होता है। विश्व पितामह बुढ़ापे में ही पूजा है, देखिए कितना बात है इसमें। जामवंत बुढ़ापे में ही पूजा है, जामवंत के वचन सुहाए, और हनुमान को मैं प्राण डाल दिया, देखते हैं सब काम बनते हैं। तो ये इसमें देखा है परम पूज्य, देखिए ओल्ड एज में ही किया, कहा कि सारे अवतार क्यों आएंगे, बचपन में लीला करने, ओल्ड एज में भी लीलाएं की जा सकती है। और ऐसा कि संसार याद करेगा, बस कल्पों तक याद करेगा। कि कोई एक ऐसा भी आता है कि वृद्धावतार में, तो हम अपने किसी भी एज के फैक्टर को हम हल्का ना माने, और उसका एक अलग होता है, अलग इंजॉय है उसका, अलग उसकी मस्ती है, उसका अलग शोध कार्य में निकालता है आदमी। तो वैसे वैसे हम जीवन जिए, विद्यार्थी जीवन में बल विद्या संस्कारों को इतना बढ़ा लिया जाए कि मैरिड लाइफ में धन संपदा भी कमा करके राष्ट्र को समृद्ध करें, परिवार को समृद्ध करें, साथ ही तेजस्वी संतति और संस्कारी दे करके महामानव पैदा करके राष्ट्र को दें। उसके बाद में रिटायरमेंट के समय में आत्मशोध में, आत्मानुसंधान में जीवन को लगाया जाए। तो 10 साल तो ऐसा रहता है, 60 से 70 तक के आदमी प्रवास में जाकर के भी काम कर सकता है। शरीर थक गया, नो प्रॉब्लम, एक जगह रिसर्च करेंगे तो अन्य लोग ही आएंगे लेने के लिए, कहीं ना कहीं पर से हम
अपना शोध कार्य रख सकते हैं। तो ये देखिए शानदार है। यद अच्छा, कश्यप के बारे में हमने देखा कि कश्यप का वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। तो कूर्मो वही कश्यपो वही कूर्मा, ऐसे लिखा है। कूर्म जो शरीर में प्राण है, जो कूर्म अपान के नीचे पूर्ण है, वो प्रजनन प्रजापति है, जघनम प्रजापति। देखिए कुंभ है ना, जहाँ पर प्यूबिक बोन मिलता है, ज्वाइंट है, वहां पर उसको जघन कहते हैं। तो वो वाली बात है। तो वहां पर से जो कूर्म प्राण रहता है, और कूर्म प्राण को ही कश्यप कहा जाता है, और कश्यप ही सारे देवताओं और असुरों को उत्पन्न किया। तो प्रजापति क्या गुण है। तो हमारा उत्पादन है, जो राष्ट्र का उत्पादन है, जिसे किया है ईश्वर करते हैं, इस तरीके से हमारा भी ये हो, ये कश्यप वाली क्षमता हो। इसका मतलब होता है कि पदार्थ जगत प्लस एंगल ऑफ विजन, जितना का पेरिनियल रीजन में जमदग्नि और इधर कश्यप रखा। ये वैदिक मंत्रों का बड़ा शानदार है। तो इसको जितने गहराई में हम लोग जाएंगे, शोध कार्य में जाएंगे, तो लगेगा एक भी मंत्र, वेद का सारे मंत्र हमें आत्मिकी को आर पार करा देते हैं, आत्मिकी से साक्षात्कार कराएंगे, और भौतिकी में तो लाभ देते ही रहेंगे। तन्नो वस्तु त्रयाविषम, त्रयाविषम का एक निरुक्तात्मक अर्थ भी लिया है कि 3 गुना। आज न लग रहा है कि 80 वर्ष का हो गया, पूरा जीवन जी लिया। पहले 80 नहीं, 300 वर्ष कम से कम जीते थे लोग। 250 वर्ष फिर बाद में अपने शुरू हुए, 300 वर्ष 3 गुना। चिवे में सर्वदा शतम, 100 क्यों पूर्ण आयु का, अदीना श्याम सर्वदा शतात भूयश्च सर्वदा शतात, यानी कि 100 से भी अनेकों पक्ष आगे तक हमारी जर्नी है। तो 300 वर्षों के लिए भी कहीं कहीं पर निरुक्तात्मक अर्थ लिया, और यह है क्रम में। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 मिनट में एक और मंत्रों को हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़िए। एक और भी हम देखेंगे, रुद्र का मंत्र आता है आपको यहाँ। ये भूमि पूजन हम लोग जब करते हैं, तो वहां भी देखिए रुद्र का मंत्र बोला जाता है। शक्तिपीठों का प्रकरणम उत्तिष्ठ देवी स्नानम भाग्राय अर्घ्यम कलश स्थापनम गौरी समृद्धि शनिश्चर रुद्राणी, ये सब जो मंत्र है उसमें रुद्र वाला हम लोग लेंगे, नेक्स्ट खेप में लेंगे। उस 17वें का पुरुष भी उसमें दिया है, रुद्राष्टाध्यायी में पूरा। अग्नि पंचभूत ये आ गया, सीधे बढ़ाए। विष्णु पूजन, दूध डालने का मंत्र ये देखते हैं। दधि स्नान, जल यात्रा स्फुट प्रकरणम के बाद आना चाहिए। ये देखिए भूमि पूजन, और देखिए इसमें आ रहा है ना भूमि पूजन। तो कहीं भी मकान वगैरह बनाना हो, भूमि पूजन करना हो, हम सब लोग उसमें जरूर कहते हैं चलो भूमि पूजन हो जाए। राम मंदिर बनाना है, ये करना है, घर में भी कोई अपने मकान बनाना हो, वहां पर न जाने कैसे अच्छे बुरे संस्कार होंगे। वहां पर अनेकों, धरती पर हर जगह लोग मरे रहते हैं। जब पूरी पृथ्वी है, अनेकों बार आया है, कितने लोग हम मरे होंगे, खपे होंगे। तो उनके उनके खराब संस्कारों को, वेव्स को हटाना और अच्छे वेव्स को डालना, पृथ्वी होता है कि एब्जॉर्बेंट होता है हाईली। तो देखिए यहाँ पर नामाउर अमा कर्तुम पृथ्वी स्वाम कर्तुम अस्याह निकृष्ट संस्कार निसारणार्थम श्रेष्ठ संस्कार स्थापनार्थम च देव पूजन पूर्वकम सपरिजना श्रद्धा प्रमुख भूमि पूजन वयम करिष्यामहे। अब इसी में हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। तो भूमि अभिसिंचन किया, पुनंतु महादेव जना, इसमें एक मंत्र आता है प्राण प्रतिष्ठा जब करेंगे तो उसे कोड़ करके डाला जाता है उसमें, मांगलिक द्रव्य स्थापना। अब देखिए यहीं पर आ गया खनित्र, ये देख रहे हैं ना, खोदने वाले उपकरण का पूजन, उसे कोड़ेंगे। ये जो मंत्र देख रहे हैं, ये 3रे अध्याय का 63वां लास्ट मंत्र है। देखिए 3.63 जो लिखा हुआ है यहाँ, इसका मंत्र है कि यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 63वां मंत्र है। और ये रुद्रा से अष्टाध्यायी में 6वें का सबसे लास्ट दिया है। उसमें 54 के बाद से 8वां इसका मंत्र इसमें दे लिया है। और हाँ, 55 के बाद का 8वां, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ये लास्ट है। इसके भी ऋषि हैं नारायण ऋषि। ओम शिवो नामासि स्वधीतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिकंसिः निवर्ताम्यायुषे अन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। कितना शानदार है। हे रुद्र, देखिए आपका एक नाम शिव है, इसलिए शिव नाम है आपका कि आप ज्ञान विज्ञान से इस सुंदरम सृष्टि को
आप भर करके उपहार के रूप में हमें दिए हैं। वाह। स्वधीतिस, देखिए स्वधीतिस ते, यानी कि आप अविनाशी होने के साथ में इतने वज्रमय हैं। देखते ना, आत्मा को जिस दिन आत्मा के अमृतत्व का बोध हो जाएगा तो वही आदमी जो कल डर डर के जी रहा था, अब बिल्कुल डर उसके लाभ से खत्म हो जाएगा। और शुरू से ही यदि हम लोग ऐसा कोई सिखाया रहता, ऐसा जीवन जिए रहते, तो कितना शानदार अब तक से अपनी प्रगति हुई रहती और मजबूत बने रहते इसके द्वारा। तो आप अविनाशी होने चाहते, वज्रमय हैं। देखते हैं हनुमान को बजरंगी, शंकर सुवन बजरंगी भी नाम पड़ गया है, यानी कि आप सारे सृष्टि को का इस पर आत्मसत्ता पर मृत्यु का असर नहीं पड़ता है। देखिए, तो आपका नाम शिव है, आप ही हमारे पिता है संरक्षण के। नमस्ते अस्तु, मेरा आपको नमन है। कितना शानदार है ईश्वर की इस भूमिका में, शिव नमस्ते। ये किस पर किया जा रहा है? जो खंती रानी, जिसे कोड़ेंगे कुदाल से जमीन को, उसको तिलक लगाया जा रहा है इसे बोल करके, और उस पर अच्छा सूत्र बांधा जा रहा है। कुदाल से भी बात की जा रही है कि किसी से हम लोग कोड़ेंगे ये करने का। ये अस्त्र है, शस्त्र है, ये रुद्र के हथियार है। त्रिशूल हो गया, पिनाक अस्त्र हो जाता है उनका, ये सब करने का। तो ये है अग्न्यास्त्र, कहीं पैर कोड़ते समय पैर में न लग जाए, इसलिए किया जाता है। दुर्गा पूजा के समय में अस्त्र शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा, भाला तलवार रखना, देखिए इसमें पूजा, ताकि इसका हम पूजनीय प्रयोग करेंगे लाइफ में। बात बात में अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं करेंगे या स्वार्थ सिद्धि के लिए। बात बात में झगड़ा, निकाल भला रे दिखा दिया, ऐसा नहीं। ऐसा करे जैसे राम ने किया था कि वह संहार हो तो आकाश से पुष्प वृष्टि हो। इसका भी होता है दंड व्यवस्था का। तो आर्म्स तो उठाएंगे, लेकिन तब जबकि अत्यंत आवश्यक हो जाएगा उसका उपयोग करना। तो ये एक बात रहती है, तो वो मिसयूज न करे। तो अब गुड यूज किया जा रहा है, क्या करते हैं? माँ हिंसी का मतलब होता है आप हमारे अल्प मृत्यु को नष्ट न करें। कितना है कमाल की बात। यहाँ भी देख रहे हैं ना, इसमें अल्प मृत्यु, यानी इस मकान में जो लोग रहे वो जल्दी जल्दी न मरें। कितना शानदार कमाल की बात है। देखें, जो भी हम मकान बना रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें रहने वाले दीर्घजीवी हों। यहाँ पर निवर्तयामी आयुष्य, क्योंकि हम लोग इसके नियम पूर्वक यहाँ पर रहेंगे। हम लोग ईश्वरीय अनुशासन में रहेंगे, आत्म साधना भी करेंगे। किस लिए कर रहे हैं? आयु को अन्नाद्याय, अनादि के प्राप्ति के लिए विस्तार हो, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले सारे तत्व यहाँ पर हो, अनाज भरपूर हो घर परिवार में, प्रजननाय, इस घर परिवार में श्रेष्ठ संततियां जन्म लेवें। वाह। और राजस पोषाया, जैसे कुछ ऐसे भी निकल जाएं जो कि चक्रवर्ती राजा की तरह हो। घर में नाम तो ले राजा बेटा आ जाए, राजा बेटा कंगाल बना कर रख दिया। राजा बेटा आ गए तो राजा जैसा उसको शुरू से ही बुद्धक देना चाहिए कि राजा पूरे प्रजा का लिए, राष्ट्र का ख्याल रखता है। तुम राष्ट्र हित का बनो, राष्ट्र के नागरिक बनो, विश्व के नागरिक बनो। तो इस तरीके से है। और राजस कहा जाता है पूरी प्रजा, यानी कि वो प्रजा का भी मुखिया बनो, सरपंच बनो, लीडरशिप करो। और कहने नहीं, सोशल बॉडीज को डेवलप करो। ये सब वो करता है। धन अन्न राय मन भी होता है, रत्न जवाहरात हीरा, धन से पृथ्वी को भर करके रख दे। सुप्रजास्त्वाय, श्रेष्ठ नागरिकों का, देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ प्रजा की वृद्धि के लिए। सुवीर्याय, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, प्राण बल, इस सब को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वृद्धि होता रहा। ये कितना है, मंत्र बोला जा रहा है, खंती किया जा रहा है, उस भाव से संप्रेषण किया जा रहा है उस जमीन पर संस्कारी बनाने के लिए। ये आखिर उपासना स्थल में नमाज, अजान और प्रेयर क्यों पढ़े जाए? वहां पर कुछ उस तरीके के अभद्र काम नहीं किए जाते, क्योंकि मिट्टी में ऐसा गुण होता है कि वेव्स को, तरंगों को हाईली ऑब्जर्वेटेड सोख लेगा और हजारों वर्षों तक रेडिएशन करते रहता है। वहां जाने वालों को अनावश्यक तीर्थों क्षेत्रों पर जाएंगे तो अनावश्यक शांति मिलती है। तो ये वहां पर जमीन को देखिए संस्कारी करने की प्रणाली। तो जो भी आचार्य वहां पर जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा इसकी जानकारी रहे, क्योंकि इन कर्मकांडों के मंत्रों को हमने केवल लिया है। अन्य मंत्रों में उलझाना उद्देश्य नहीं था कि दिमाग पर भार पड़े। कम से कम उन मंत्रों को बारे में हम जाने जो हमारे कर्मकांड में दैनिक में आते हैं। तो समय यहाँ पर अब समाप्त हो रहा है। आधे घंटे हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें प्रश्नोत्तरी का। तो अंकुर जी धन्यवाद, इसको हम स्टॉप कर डालते हैं।
जी। तो आज हम लोग किसी भी तरह की प्रश्नोत्तरी में आवे, साधना से लेकर ये तो बात बन गई कि हमारे जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें भी हम, क्योंकि केवल आत्मानुसंधान, आत्मा ऐसा नहीं केवल संसार छोड़ करके जाए, ईश्वर सर्वव्यापी है तो आत्मा भी सर्वव्यापी है। तो हर एक में यदि आत्मत न देखा जाए तो हम मनोमय कोश ही नहीं पार पाएंगे, खंड खंड बन गए, ये संसार है, ये आत्मा है, संसार भी आत्मा है बस, और आत्मा भी आत्मा। इसमें ईश्वर कहा कि मैं तो निराकार हूं, लेकिन साकार में निकाला, मेरा दोनों रूप है, साकार रूप में भी हूँ, निराकार के रूप में हूँ। हे अर्जुन, उसमें बात बात में कहें, इसमें तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अवतरित भी होता बस। तो इन रूपों में उनको क्यों नहीं देखा जाए, जहां दृष्टि पड़ी, इन दृष्टि से तभी न देखेंगे जबकि नेत्रों में जमदग्नि जैसी हो ऊर्जा प्राण, तो उस प्राण को हमें जगाने की एक प्रणाली समझनी होगी। तो देखिए, तो चैटिंग में पूरी छूट है, हम लोग प्रश्न करें और आपस में, क्योंकि ये साइंटिस्टों का बैच है तो इसमें से इतने मस्तिष्क बैठे हैं, तो आपस में मनन चिंतन हो कुछ। जी, ये अंकुर जी देखिए, तो उसमें क्या चैटिंग भी है, हैंड रेज भी है। तो अमन जी, हाँ जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। चलिए बाबू जी, चैट बॉक्स में वीरेंद्र प्रसाद जी का एक प्रश्न आया है, वो पूछते हैं कि मंत्रों का प्रयोग हिंदू धर्म में होता है, अन्य धर्मों के लोग इसका लाभ कैसे पाते हैं? अब देखिए, मंत्र है, मंत्रणा है, इसमें आ गया है, तो दारास्तिकों ने उपनिषद पर ही व्याख्यान दिया है। जो सूफी है संप्रदाय उसमें, अच्छा, तो उन्होंने तो उपनिषद को ही मुख्य अपना आधार बनाया है, बस उपनिषदों को ही प्रचार किया हमने हर जगह में। तो जो इसको पढ़े होंगे तो इसका लाभ जानते हैं साइंस का। अब नहीं तो श्रद्धा विज्ञान परख है, जो प्रेयर किए जाते हैं हर एक मजहबों में, तो प्रेयर अपने ढंग का, जैसे पुराण बन दिया तो पुराण में प्रेयर आ जाते हैं, स्मृतियां आ गई तो श्लोक कहलाएंगे। तो उर्दू की शैली में अपना वो कहेंगे, अल्लाह अकबर कह दिया, यानी ईश्वर महान है, कितना क्या है, श्रेष्ठ है। तो हम लोग ईश्वर सर्वशक्तिमान है बोल देते हैं, वो अपनी उर्दू भाषा में बोल दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, यानी ईश्वर के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो गायत्री महामंत्र को उर्दू में उन्होंने, गुरुदेव ने कह दिया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। हिंदी में भी अर्थ बताया, उर्दू में भी बताया कि हम लोग अपने कल्ब को मार्फत के चिराग से रोशन करें कि खुदा कादिर मुतलक है, वही गुनाहों को माफ करने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला और हकीकी खुशियों की बुनियाद है। ऐ मालिक, हमें तौफीक बख्श कि राह निजात पर गामजन रह सकें। तो जहां भारतीय ऋषिगण पहुंचते थे, तो बीच वाले समय में पृथ्वी के भूखंड टूटते रहे, जल प्रलय होता रहा, ये सब होते रहे, तो भारतीय ऋषिगण का आदान प्रदान, परिव्राजक परंपरा खत्म हो गई। बुद्ध के परिव्राजक, कभी कौंडिन्य ऋषि कंबोडिया जाकर भारतीय दर्शन को विस्तार किया, उदालक ऋषि अमेरिका, पुलस्त ऋषि ऑस्ट्रेलिया गए थे, पराशर ऋषि जावा गए थे, तो भारतीय ऋषिगण माइग्रेट करते थे। हम लोग अपने ही घर में फिर सिकुड़ने लगे, अब क्या रखना, वेद भी पढ़ना बंद कर दिया, रिसर्च तो छोड़िए नहीं, अपने को भी दुर्गति कर बैठे, अपने रोगों को भी नहीं हटा रहा है आदमी। तो ये स्लैकनेस जब आ गया तो मंत्र भी खत्म हो गया। कभी पूरे पृथ्वी पर ये दिगंत था, भारतीय दर्शन था, वेद मंत्र सब जानते थे। तो वहां के ऋषिगण जो भी होंगे उनकी भाषा में प्रेयर बना दिए, तो सब कर रहे हैं। एक ओंकार उसमें देखते ही है, उसमें कहा ही जाता है, एक ओंकार सतनाम ओम, ओंकार देखिए ओम लिखा जाता है उसमें। नमो अरिहंता, नमः शब्द है, अरिहंता आचार्यों को, देवताओं को, हम सब इनको हम फॉलो करें। तो हर जगह है, तो जहाँ पर वेद मंत्रों का नहीं पठन पाठन हुआ, तो उनके आचार्य ने जैसा बनाया भाव परक, हमें भाव संवेदना को रिफाइंड करनी, तो उसके आगे बढ़ गए। किन्हीं का स्पीकर खुला है इसलिए उसको बंद रखे। हाँ बाबू, हाँ जी प्रणाम चौहान साहब। बाबूजी इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहता हाँ हूँ जी,
ये देखिए सभी किनका स्पीकर कहीं और खुला है क्या, कुछ और आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ जी, कहा जाए। बाबूजी, इसी प्रश्न को और आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहता हूं कि जो समझ में आता है कि सभी प्रेयर में, स्थितियों में, सभी में प्रार्थनाएं की गई हैं, उनके गुणों का वर्णन किया गया है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब गुणों का वर्णन ही हम कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, तो मुझे एक लगता है कि चमचागिरी सी भगवान की हो रही है, वो हम ये वो इस तरीके से, तो इसको किस तरीके से लें? मतलब हमेशा कि कहीं भी कोई भी आरती या फिर जो भी चीज है, मंत्र भी है कहीं कहीं उस तरीके से केवल गुणों का वर्णन है, तो गुणों के वर्णन से ही मतलब किस तरीके से आदमी परिपूर्ण हो सकता है उन किसी के गुणों का वर्णन करते हुए? हाँ जी, इसमें ऐसे दिया गया है कि गुणों को वर्णन करना पहला दिन है, दूसरा दिन में उन गुणों को दोस्ती करना है, अपने में धारण करनी है, और तीसरा दिन है कि उसको समाज में भी बांटनी है। तो हम लोग तीन टांग है ना, गायत्री माता के बेटे, हम तीन टांग है, तो गायत्री माता तीन पैर वाली, हम लोग एक ही पैर के पर रहेंगे तो हैंडीकेप कहलाएंगे। उपासना भर केवल हो गया और आत्म साधना नहीं की गई, अपने ऊपर आध्यात्मिक नहीं बनाया गया और लोक सेवा में नहीं लाया गया, तो हम लोग हैंडीकेप साधक कहलाएंगे बस। तो गुरु जी भी कहते हैं बार बार माला को फेंको, मन बार बार माला जपने से क्या है, डायनेमो में चढ़ा दो और अपने से पंखा की तरह घुमा दो, अपने आप कर लिया। तो उसको अपने लाइफ स्टाइल में धारण करना होता है, तो उन गुणों को धारण करने की बात कही गई। तो बार बार जो 7 बार पाठ कर जाए, तो काउंटिंग से 100 नहीं है, गुरुदेव ने साफ लिखा है कि ब्रेन के नस नस के कण कण में एब्जॉर्ब कर लेना अपने बॉडी को, उसके अनुसार भर लेना, ससुराल तक पहुंचाना उस प्राण को। तो अब गुरु की बात हम लोग न माने। अब देखिए प्रेयर लिखे, गुरुदेव ने प्रेयर को ही चेंज किया, उसमें वह शक्ति देव हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, ड्यूटीफुलनेस वाला रखा बस। तो हमें अपने को आप कर है कि धीरे धीरे अब संगीत और प्रेयर को थोड़ा सा ऐसा मांगा जाए कि हम ड्यूटीफुल बने, काम करें। तो कोई वेद पढ़ने पढ़ाने वाला वैसा नहीं आया, इसलिए समझा नहीं पाया कि चापलूसी नहीं है, और देवता इतने मूर्ख नहीं है कि 2-4 चापलूसी कर दिया कि है हनुमान जी हमको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमको किसवा जितवा दीजिएगा बड़ा भैया, तो वो नहीं जाकर कहेगा कि 10 किलो हम चढ़ाएंगे, तो वो तो फिर में पड़ जाएंगे कि 5 किलो वाला की हेल्प करे कि 10 किलो। चापलूसी नहीं है, चापलूसी शब्द ही नहीं है कहीं भी। और देवता को प्रेयर न भी करेंगे तो भी सूर्य रोशनी देंगे ही देंगे, चंद्रमा प्रकाश देगा ही देगा, पृथ्वी फुकट में। देखिए हम लोग को उसमें बम पटके दो तो भी बेचारी ढो रही है सबको। तो ये हुआ करता है, देवता वर्णने देता है, प्यार देता ही देता है, उसका गुण है देना। तो चापलूसी कहीं भी शब्द नहीं है, जो वेद मंत्र है चापलूसी नहीं है, उस तत्व का देवता यानी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की गरिमा गाई गई है, उस सब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज बताए गए हैं, इनका इतना गुण कर्म स्वभाव, इसका हम इस विषय में यूज कर सकते हैं। हमको तो कहीं चापलूसी नहीं लगा, शुरू में प्रेयर लगता था, लेकिन एक स्टेट के जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त थे, कोई मिश्र जी थे, उनका पूरा नाम अभी भूल रहे हैं, तो 83 की बात है, तो कर्मकांड में ये बात थी, तो उनसे हमने पूछा था कि उसमें बड़ा वो कालिदास उपमा पर रेडियो स्टेशन में स्पीच देने गए थे, हमारे कार्यक्रम को कुछ देर तक सुना था। बाद में दूसरे दिन भेंट हुई थी, उनको हमने चरण स्पर्श किया, नमन बंदन किया, विद्वान को रिस्पेक्ट देना चाहिए और खूब सेवा करनी चाहिए। तो उनसे हमने पूछा था कि वेद पढ़ने में मन नहीं लगता है हमको, केवल प्रेयर जैसा लगता है, हम साइंस वाला है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि कहाँ से हम शुरू करें। उन्होंने ही बताया था कि पहले आप पढ़े यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जो कि पूरा का पूरा ईशावास्योपनिषद है, उसी में है विद्याम च विद्याम, अध्यात्म और विज्ञान को साथ लेकर के देखो। तो अब उसमें देखा कि सारे वेद में प्रवेश करने को मिल गया, तब तेजी से आगे बढ़ने लगे। तो एंगल रीजन दिए थे कि कैसे हम लोग को वेद पढ़ना चाहिए, और वही बताए थे कि ये प्रॉपर्टीज उसके हैं और उसका ऐसे एप्लीकेशन होता है। पूर्व गुरुदेव का उन्होंने उनकी खूबी हमने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव का जो भाष्य है यजुर्वेद पूरा कंठस्थ है, 1875 सारे मंत्र कंठस्थ थे उनको, बड़ा। और संस्कृत यूनिवर्सिटी का वो रह चुके थे, हेड रह करके रिटायर किए थे। तो ऐसे ऐसे गुरुदेव के भक्त है, और ये तो ये है, हम उसको पढ़ने की स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी बस जी।
आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न है बाबूजी, नाभि में ध्यान क्यों करते हैं प्राणायाम के समय? यह प्रश्न आया है। हाँ, नाभि में ध्यान, देखिए प्राणायाम के समय हम हर एक चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। नाभि अब रह गया कि नाभि में करते हैं तो वहां पर सूर्य है, स्थूल शरीर का, फिजिकल बॉडी का सूर्य है नाभि, और अन्नमय कोश का तो प्रवेश द्वार है। और नाभि कहलाता है मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, तीनों का मिलाकर काढ़ा एक वैना है, एक नाभि कंद वो कहलाता है। तो स्थूल शरीर वहीं पर बनता है, तो प्राण का भी केंद्र वहीं पर है। तो वहीं से अपने सारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, बॉडी फिटनेस बनता है। तो इसलिए वहां पर ध्यान किया जाता है कि पहले अपने सिस्टम को हम ठीक करें। और मस्तिष्क में भी ध्यान किया जाता है त्रिकुटी में, कि ज्ञान के द्वारा उसका सदुपयोग हो। उस सिस्टम को ठीक कर दिया गया तो उसको लगाया जाए, ज्ञान के संवर्धन में लगाया जाए, जीवन को सुगंधी बनाने में लगाया जाए, पुष्टिवर्धन कर लिया। तो नाभि का मतलब यही है कि वो स्थूल शरीर का सूर्य है, बस नाभिक। तो वहां पर है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, वो सबका वहीं पर केंद्र है। दोनों फिजिकल बॉडी, मैटर प्लस एनर्जी दोनों है। प्राणमय का भी देखिए वहीं से प्रवेश द्वार ले जाते हैं मूलाधार से। तो गुरुदेव 3 सूर्यों का ध्यान लगवाते हैं, नाभि का हृदय में, और यहाँ पर आनंदमय कोश के लिए सहस्त्रार में ध्यान लगवाते हैं 3 शरीरों में, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो चूंकि प्राणायाम है तो बाहर से प्राणी की एनर्जी ले गए, तो प्राण में ज्ञान भी घुला है और ऊर्जा भी घुली है। तो ज्ञान वाला एरिया मस्तिष्क में फिल्टर्ड हो गया और ऊर्जा सीधे यहाँ से जाता है नीचे नाभि वाला एरिया में। तो प्राणायाम भी करेंगे तो मान लें कि ये कर रहे हैं कि लेफ्टी से ले रहे हैं तो चंद्र नाड़ी, तो वहां भी चंद्रमा का ध्यान करना होता है उस समय। इसका मतलब है कि ईड़ा नाड़ी का जो फील्ड है वो शरीर के भीतर में चैतन्यता भरता है, और पिंगला नाड़ी है इधर से सूर्य वाला, उसमें बल भरता है। तो चेतना और बल हर बॉडी सेल्स में जाएंगे, चैतन्यता आएगी, वो कोल्डनेस से ठीक करेगा, उस सड़न को रोकता है। देखते हैं ना कूल एनर्जी, दवाइयां हम लोग खरीदते हैं तो लिखा रहता है कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। तो ये कूल सर्दी जुकाम वाला नहीं है, ये कोल्डनेस उम्र बढ़ाने वाला होता है। तो हर बॉडी सेल्स में जाकर के उसकी आयु को बढ़ाएगा। कोल्ड आदमी, शांत आदमी की उम्र बढ़ जाती है, क्रोधी आदमी का उम्र सांसते जल्दी खत्म होता है। तो शांत भी रहे, लेकिन शांति में एक शिव जी की तरह बल भी रहे, पराक्रम भी रहे। तो पराक्रम भरता है इधर वाला नाड़ी। तो जब इधर से लेंगे तो वहां सूर्य का ध्यान करेंगे नाभिक में, क्योंकि ऊर्जा के ही वो दोनों रूप है बनते हैं। कोल्ड भी एनर्जी है जल, और हीट भी एनर्जी है। देखिए वहां पर जल भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी है, तीनों देख रहे हैं वहां पर बनता है। और खास करके समान और क्रिकल है, तो समान कहा जाता है अग्नि को, और क्रिकल कहा जाता है ठंडा को, जल को। तो इसलिए चंद्र नाड़ी का भी जल का है और सूर्य का भी ध्यान करते हैं। तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया में जितना ही गहराई में तन्मय हो जाएंगे, जितना ही मेडिटेशन में अपना बल लगेगा और कंसंट्रेशन होगा और फेथफुल होगा, उतना हाथों में रिजल्ट आएगा। जी, और देखिए आगे अंकुर जी। हाँ नितिन जी। जी बाबूजी, अगला प्रश्न दिनेश कुमार जी का है। ये पूछते हैं कि अगर यह जानकारी हो कि सामने वाले की सोच नकारात्मक है और भविष्य में वह नुकसान ही पहुंचाएगा, उससे किस प्रकार व्यवहार किया जाए और मनों में किस प्रकार शुद्ध रहे? जी धन्यवाद। देखिए दिनेश जी, इसमें यदि ये पता चल गया कि सामने वाला की सोच नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव हुए, तभी ना अपने बुद्धि के सापेक्ष में उसको तौले। अच्छा, यदि हम पॉजिटिव हुए तो अपने आप को डॉक्टर माने, वो निगेटिव सोच वाला है तो पेशेंट हुआ। तो एक डॉक्टर पेशेंट को जैसे देखता है, इस भाव से देखेंगे तो दया आएगी, न कि उस पर एक घृणा आएगी ऐसे व्यक्ति से। यदि दया आएगी तो उसका ऑपरेशन स्वरूप सोचेगा,
ये खुद खराब नहीं है, क्योंकि इसके भीतर में भी वही आत्मा है जो हमारे भीतर में, ईश्वर यहाँ भी बैठा है। तो ये ऐसा कर रहा है, इसका मनोमय कोश रिफाइंड नहीं है, बेचारे का बेचारा, उसका एक बॉडी कमजोर है, मेंटल वाला एस्ट्रल बॉडी कमजोर है। तो एक पॉजिटिव माइंड के रहते अपने ही समाज में एक नेगेटिव थॉट वाला जिए तो अपनी बदनामी होगी। तो हमें होता है कि किन किन तरीकों से इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, और नहीं है उसके पास टाइम नहीं है, केवल आया बोला गया तो हम अपनाएं मत, बस उपेक्षा। जो लग रहा है कि इसके थॉट नेगेटिव है तो हम अपने जीवन में उसको ना अपनाएं, उसको जाने दें। और दूसरी बात कि उसके लिए हम प्रेयर तो डाल सकते थे, दृष्टि पड़ी तो उसके मेंटल स्टेट में एक हाईलाइट तो भर सकते थे कि ताकि उसका नेगेटिविटी आगे कुछ दूर जा करके बिना मांगे भी एक ड्रॉप दिया जा सकता है बस। तो अहेतु की कृपा हो गई कि ऐसे लोगों पर हम पॉजिटिव थॉट का एक बम्बार्डिंग कर डाले उसके ऑरा में और फिर चलते बने। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है, इतना बढ़िया है ये। विज्ञान में कुछ में पहुंचे साधक इस संसार में बढ़िया से जी लेंगे और सबका कल्याण कर डालेंगे। तो ये कॉस्मिक बॉडी से हम उनका हीलिंग करेंगे और आगे निकल जाएंगे। जी जी बाबूजी, रूपा दीदी का हैंड रहता है। जी दीदी। जी पिताजी हाँ। हाँ जी, पिताजी प्रणाम। पिताजी वो महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी भावार्थ थोड़ा समझना चाहते हैं। कौन सा भावार्थ में? महामृत्युंजय मंत्र का, जैसे गायत्री मंत्र का है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक, वैसे महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी भावार्थ। तो हिंदी में तो हम बोले अभी आज की क्लास में। जी जी हाँ, तो मतलब 2 लाइन में, 1 लाइन में। एक लाइन में अभी इसको समझें, वो तो पूरा इंटरप्रिटेशन हमने किया था डिटेल में। जी डिटेल में की। हाँ, हे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबक भगवान, जी आपको हम नमन करते हैं, वंदना करते हैं और हृदय से आपको हम स्मरण करते हैं, अपने भीतर में आपका आवाहन कर रहे हैं। एक तो बात होगी यजाम है, सुगंधिम पुष्टिवर्धन, त्र्यंबकम यजाम है, अजन करना, अपने हृदय में आरोपित करना, बुलाना। किनको? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबक को, जो जीवन में सदा सहायता देते हैं और हमारे शरीर मन आत्मा समाज को पुष्ट करते हैं, हमारे घर परिवार को। इन भगवान शिव को, रुद्र भगवान को हम हृदय में हम उनको आरोपण करते हैं, बुलाते हैं, श्रद्धा पूर्वक धारण करते हैं। इतना तो हो गया जी। क्यों? एक उद्देश्य भी आ गया, क्योंकि कामना उसमें होता है ना, कामना पूर्ता ईश्वर। तो ईश्वर को अपने जहाँ जरूरत पड़ी अपने से भी कोशिश कर रहा है कि आदमी हम बढ़िया से जिए, फिर भी उसमें बड़ों का सहयोग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ों को नमन करके। तो उसमें कह दिया गया है कि बंधनान मृत्यु, तो जो भी हमारे जीवन को डिटोरिएशन करने वाला है, जीवन में जो घाटा और नफा ये बनाने जा रहा है, लाइफ को हो या मनोमय को घटाने वाला मन भी शिव है, या फिर आत्मतेज घटाने वाले जो फैक्टर्स हैं जो जल्दी उम्र को नष्ट करते हैं, इनसे हम बचें और हमारी आयु बढ़ सके, पूर्ण आयु जीवन जिए, और आयु का भी तिगुना जीवन जिए, त्रयायुषम होता है। तो ये रह गई बात। तो इसलिए उसमें कही गई है कि हम मृत्यु के बंधन से छूटें और अमृतत्व को प्राप्त करें, यानी आत्मा के अमरता का बुद्धत्व। ये जो पहले हो गया तो मृत्यु से डरता नहीं है, वो तो बस दधीची जैसे अपने शरीर को ही खिवा दिया था। वो जानते हैं कि आत्मा मरती ही नहीं, लेकिन हम लोग इसलिए डरते हैं कि शरीर को ही अपना मान करके जी रहे हैं। तो फिर है इस आत्मज्ञान यदि बुद्धत्व पा देंगे तो अमृत ला देंगे शरीर में, आयु भी लंबी होगी अपनी। तो इसका अर्थ यही हुआ। तो अब तो क्लियर हुआ ना इसमें? जी जी पूरे स्पष्ट आ गए। जी पिताजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बिल्कुल सरल है एक लाइन में कि हे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबक, आपको यजाम है, क्योंकि जिनमें गुण है पुष्टि बढ़ाने वाला, शरीर को पुष्ट करने वाला और श्रेष्ठता देने वाला, दोनों ही क्षेत्र में, मस्तिष्क में सुगंधिम और इसमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आता है ना, गंध है, गंधम यहाँ लगाया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा कॉन्शसनेस का लेयर और फिजिकल फिटनेस दोनों ही शानदार है, पूरा का पूरा ये रहे। तो ये उसके आप बढ़ाते हैं, आप ही की जिम्मेवारी में है ईश्वर। आपका एक नाम त्र्यंबक, तीनों का
इसलिए आपका आयोजन करते हैं, हम अकाल मृत्यु से दूर हों और अमृतत्व को प्राप्त करें, पूर्णायु जिए। ये सरल भाषा में होगी जी। जी 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 पिताजी प्रणाम। जी बाबूजी, एक प्रश्न हमारा था। ये हम ईश्वर दर्शन में उसके दूसरे अध्याय में हमने पढ़ रहे थे, तो उसमें मंत्र के विषय में आया था कुछ। तो उसमें जैसे कि कुछ लाइनें इस तरह आई थी कि जैसे मंत्र जब मन में आकार लेता है तब उसकी शक्ति प्रकट होती है। तो इसमें जैसे कि मंत्र का मन में आकार लेना, इसका क्या अर्थ है बाबूजी इसका? हाँ, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के धारणा में बदल जाना। इसी के ध्यान में अभी उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और फाइनली समझ करके आ गए तो उस पर, और वो बराबर धारणा एक बन गई, तब उस पर कंसिस्टेंसी बन गई, मान अस्थायित्व। तो अस्थायित्व जब हो जाता है तब यानी आप उसको पूरी तरह स्वीकार लिए चलते फिर, तो उसी को आकार लेना कह दिया जाता है कि हाँ पूरी तरीके से हमने इसका फाइनल कंक्लूजन निकाल लिया, बस इसका। मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा वाहन है, मन मेरा सेवक है, प्राण मेरा अस्त्र है। इस मान्यता को हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिए और कभी नहीं भूलता, तो उसको कहते हैं आकार ले लिया। बस अब वो शरीर छोड़ेगा तो सूर्य के रूप में निकलेगा, प्रेत के रूप में लंबा शरीर और उसका धुआं वाला शरीर नहीं निकलेगा, क्योंकि उस मान्यता में अब जी रहा है और जिया है। तो आकार लेने का मतलब ये हो जाता है कि अपने आप के बारे में सॉलिड मान्यता, अहम आकार अहंकार, तो वो अहंकार मोक्ष दिलाने वाला है। जी, तो बाबूजी ये तो उसका जैसे भाव पक्ष हुआ, जैसे मंत्रों को हमने जो है प्रेयर के रूप में या भाव के रूप में एक्सेप्ट किया और इस तरह से जैसे आपने बताया वैसे माना। पर अगर हम मंत्र को जो है उसके स्वाभाविक रूप में लेते हैं अगर हम, तो वो जो है वो कैसे मन में आकार लेता है? जैसे कोई भी मंत्र है उसका अगर हम एक तो हम उसको भाव रूप में जब हम उसको रखते हैं, तो उसमें फिर ये भी आया था कि भाव रूप में उसको रखने पर, प्रेयर रूप में रखने पर उसका मंत्र का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है वो। ऐसा कुछ लाइन भी आया था। तो मंत्र के एक्चुअल रूप में वो मन में कैसे आकार लेता है? हाँ देखिए, दोनों रूप में मंत्र काम करता है। कि मंत्र की खूबी है कि स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में एक समान लागू होता है। तो गायत्री मंत्र केवल ऐसा नहीं केवल कि बाहर के रोगों दुखों को हटाया गया करेगा, वो सूक्ष्म और कारण आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एरिया तक भी देगा। तो जहां पर जिस भाव में जिस ढंग से हम लेंगे वो तीनों ही फील्ड में काम करेगा मंत्र का। तो अपने ऊपर होता है कि उसका हम कहाँ कैसा उपयोग कर रहे हैं इस अवस्था में। तो केवल एक अक्ष में लेंगे तो दूसरा पक्ष मर जाएगा, कहने का मतलब यह है यहाँ। जी, तो अगर हम मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो हम उसको जो है स्थूल भाव में उसको हम अपने अंदर ले रहे हैं, ऐसा कुछ समझा जा सकता है क्या? स्थूल में भी ले, सूक्ष्म में भी लेना, क्योंकि अक्षर है ना, अमन अविनाशी, उसमें ईश्वर बैठा है। हर वर्ण में, हर अक्षरों में ईश्वर है। हर शब्दों में वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम आपे मंगल नाम च कर्तरो वंदे वाणी विनायक, हर एक में गणेश सरस्वती हैं। तो उसके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों अर्थों में हम उसका लाभ लें। केवल एकांगी अर्थों में लेंगे तो दो अर्थ उस मर जाएंगे हमारे लिए। तो हम तीनों का लाभ क्यों नहीं लें, पूरा का पूरा लाभ लें उसका। जी जी जी, ठीक है बाबूजी। एक बाबूजी अरविंद जी का हैंड रेज है। जी भैया। हेलो। जी जी प्रणाम। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। आज जी बाबूजी, आज हम रुद्र हृदय उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो रुद्र हृदय उपनिषद में भी रुद्र भगवान को मेन देवता माना गया है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि अपरा विद्या और परा विद्या की बात आई। तो अपरा विद्या में कहा दिया गया तीनों वेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। और परा विद्या जो हम लोग गायत्री तो परा विद्या हम लोग कहते हैं, उसको कहा गया परा विद्या में आत्मिक शाब्दिक में कहा कि उसका मतलब कि उस बौद्धिक जानकारी कहा अपरा विद्या को, और परा विद्या आत्मिक बोध को कहा। तो यहाँ हमको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि गायत्री के 3 पैर,
वेद, तो तीनों वेद वही गायत्री के पैर है, और शीर्ष में वही आ गया शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। तो वही तो यहाँ डिफरेंस क्या हुआ परा हुआ परा? हाँ, अब देखिए अपरा में ये चीजें आती है, इस संसार में यूज होने वाली विद्या को अपरा कहते हैं और आत्मिकी को परा कहते हैं, आत्मज्ञान से जुड़ी हुई। तो उपनिषद पूरा का पूरा अपरा विद्या, उसमें परा विद्या में आ जाएगा, वो आत्मिकी है। और अपरा जो आत्मिकी न हो, माने आत्म भौतिकी हो, तो भौतिकी में हमें आता है ये आ जाते हैं ये पांचों को, वेद, वेदांत, वेदांग। उसमें व्याकरण भी आता है भौतिकी के लिए कि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इसमें छंद वगैरह सब जानकारी होती है। एक ही शब्द को चल कह देंगे तो चल, चल चल, देखते हैं अंतर पड़ गया कि नहीं? चलनी, देखते हैं ना, थोड़ा सा ग्रामर चलनी कह देने पर लगता है कि इज्जत दे रहा है। तो हर शब्द में कैसे हम उसमें विनम्र बोलें, कैसे बोलें, कैसे बोले, रूड व्यवहार करें, शब्द तो ही रहेगा और बोलने का तरीका रूड हो जाएगा इसमें। तो इसी को व्याकरण कहा जाता है उसमें करने का। और शिक्षा है, यानी कि ज्ञान विज्ञान, फिजिक्स, लॉ पढ़े हैं आपने, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस से लेकर के सारा का सारा शिक्षा उसमें वेद में भरा पड़ा है। बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, जड़ी बूटियां, जिस फील्ड में, धनुर्विद्या, युद्ध विद्या, जिसमें फील्ड में जाना हो हम वेदों से स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए कह दिया व्याकरण है, शिक्षा है, कल्प है, यज्ञ विज्ञान है, पदार्थ के परमाणु जो आकाश में उड़ रहे हैं उनके परमाणु घेर फेर करके नई सृष्टि बना लेना, ये सब यजुर्वेद कहलाता है। तो इसको कल्प कहते हैं। निरुक्त कहते हैं कि एक ही शब्द अलग जगह पर अलग अलग अर्थों में काम आएगा, एक ही व्याख्या में नहीं रखता है। अनंत वही वेदा, वेद के हर शब्द अनंत अर्थ वाले होते हैं। तो कहाँ पर वही मंत्र बोला गया तो क्या अर्थ होगा, ये भी जानकारी हमें रखना चाहिए। तो इसी तरीके से निरुक्त, कल्प, ज्योतिर्विज्ञान, आकाश में उड़ने वाले, टहलने वाले, तैरने वाले जो ग्रह नक्षत्र हैं, इसकी भी जानकारी रखते थे आर्यभट्ट वगैरह ये लोग, ताकि बता लेते थे कि अभी आ गया है नवरात्रि का पर्व, आ गया, ऐसा आ गया, गर्मी का सीजन आएगा, ये आएगा, इसने समय में यहाँ जा करके आएगी। तो ये सब ज्योतिर्विज्ञान कहलाता है हमें। ज्वार भाटा समुद्र, उसको पृथ्वी को बचा लेते थे ज्योतिर्विज्ञान के द्वारा। अब वही सब नहीं इन दिनों है, तो ज्योतिर्विज्ञान के नाम पर हर जगह केवल अंगूठे में फंस के रह गए। पूरे पृथ्वी को बचाने की कवि थी, तभी ना यहाँ पर दैविक कष्ट नहीं होता था। तो हम हर फील्ड अपना पिछड़ा है, तो इस विद्या को भी हमें जानना है। यदि धरती को स्वर्ग बनाना है तो अपरा विद्या को जानकारी रखनी पड़ेगी। अपने बॉडी सिस्टम, इसको भी शानदार बनाना है, घर परिवार, ये अपरा आत्मिकी। तो बाबूजी, तो अपरा विद्या उस वेद में है और ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, और उसी में परा विद्या भी उसी से निकल जाता है। हाँ, जैसे हाँ परा विद्या भी है, जैसे कि ये बौद्धिक जानकारी तक हुआ कि वो अपरा हुआ, और आत्मिक में हिल जाएंगे तो वही परा विद्या हो गया, देने लगा। हाँ, दोनों मिला हुआ है। जैसे दूध में घी मिला हुआ है, केवल घी लेंगे तो घी को मथ कर निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो आत्मिक हो गया। तो अब जैसे ईशावास्योपनिषद प्योर आत्मिकी है, यजुर्वेद के 40वां अध्याय। तो ऋषि लोग चुनते थे, जैसे कैसे घूर पताई में कहीं पर मणि मुक्त चुनना है, तो उसमें फेंटा हुआ है, कोई मांगे कि घी दो, केवल दूध दे दिया, किसी में घी है निकाल लीजिएगा घर जाकर। अब कोई निकाला हुआ घी दे दिया तो इसी तरह के उपनिषद ऋषियों ने किया कि अन्य लोगों को मथने वाला काम न करें, हम ही मथ करके घी निकाल करके दे देते हैं। उसको उपनिषद कहते हैं या वेदांत कहते हैं। वेद का अंत यानी सार तत्व है वो आत्मिकी। घी नहीं सड़ेगा, दूध सड़ जाता है, खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा, देखिए तो। और घी जितने पुराना होगा मस्त रहता है, कहाँ उसको खराबी आती। तो आत्मिकी भी है इसमें, शरीर नहीं मरेगा, भीतर है पड़ा हुआ है, खराब ना, शरीर वाला है, दूध है, ये फिल्ट्रेशन है। तो वेद में दोनों विद्याओं का लेकिन मिश्रण है ना, मिक्सअप है। जी जी क्लियर जी, ठीक है जी जी। हाँ हाँ, समय भी पूरा हो गया है, तो अब उसको बाबूजी एक प्रश्न आया है बस। ये राजेश जी का है, ये पूछते हैं कि 27,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप खुद से करनी है तो इसे कितने दिनों में किया जा सकता है? 27 दिन, 1000 साल, केवल महामृत्युंजय मंत्र नहीं, 1000 गायत्री मंत्र पर एक माला, जैसे कि 10 माला की ये गायत्री मंत्र तो एक माला महामृत्युंजय मंत्र, ये तरीका है।
तो 27,000 गायत्री मंत्र का कर लें तो उसी में आ जाएगा उतना 270। तो इस तरीके से उतना माला अपना इसमें आ जाता है, तो उसका 110th पार्ट कर ले तो वो बढ़िया हो जाएगा। तो केवल महामृत्युंजय मंत्र जब करें और तो फिर उतना शक्तिशाली नहीं होता, इसमें गायत्री मंत्र को निवाज रखा है। तो 27 दिन में करेंगे तो वही नक्षत्र जहां जन्म लिया था फिर 27वें दिन आ जाता है, तो उस दिन उसको पूर्णाहुति कर लिया गया और उसका रुद्राभिषेक भी कर लिया गया। तो रुद्र का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, तो गायत्री मंत्र से होती, रुद्र से होती, रुद्राभिषेक कर लिए, काम खत्म। ये तो बिल्कुल सरल है, उसमें हजारों लाखों क्यों खर्चा किया जाए, बिल्कुल सरल कर दिया गुरु जी ने। और वो भी 4 ही महीने केवल इसमें रहता है, बस अपने से जब करेंगे अधिक फायदा करेगा। और जो गायत्री परिवार के लोग हैं जिनके घर में रोज चलता है उपासना, उस घर में इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना जी, केवल सामान्य हवन से बात बन जाएगी। ठीक है, शांति बैठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।